बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसको। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये कि फर्स्ट ये है कि 1 2 3 इज इक्वल टू कोल्ड वेदर हियर, मतलब 1 2 3 को कोडिंग में कोल्ड वेदर हियर बोला जा रहा है। वैसा ही दूसरा 356 का जो कोड है हॉट कोल्ड डे दिया गया, मतलब 3 5 6 को हॉट कोल्ड डे बोला जा रहा है। तीसरा वैसे दिया रहा है 5 8 9 का जो मीनिंग है डे एंड नाइट दिया गया है दोस्तों। तो इन तीनों के आधार पर हमको जो है हॉट का वैल्यू निकालना है। हॉट जो है इसमें से कौन सा वैल्यू है, जैसे कि हॉट हमारे पास किसमें है, ये है ये। तो ये हार्ट जो है इसमें से कौन सा जो अंक है वो है हार्ट के लिए बना हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो इसको बनाना आसान है दोस्तों, जैसे कि ये 3 टर्म दिया हुआ है 1 2 3 3 बार में, तो इसको हम लोग जो कॉमन है उसको मिलाते जाएँगे दोस्तों। जैसे कि यहाँ पास देखते हैं पहला और दूसरा में, इसमें जैसे कि कोल्ड वेदर हियर है और हॉट कोल्ड डे है, तो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है दोस्तों हमारे पास ये कोल्ड, कोल्ड जो है कॉमन है। देख सकते हैं कोल्ड कॉमन है, वेदर हियर इसमें नहीं है, वे हॉट हॉट डे है और हॉट और डे जो है इसमें नहीं है, इसमें जो है कोल्ड बस कॉमन है। तो अब देखते हैं इसके अंग में क्या चीज़ कॉमन है। इसमें देखिए 1 2 3 3 5 6, तो इसमें 3 कॉमन है, ये कॉमन हो गया दोस्तों। इसका मीनिंग ये है कि कोल्ड के बदले हमारे जो कोडिंग में है 3 लिखा गया है या उल्टा 3 के बदले कोल्ड लिखा गया है, ये चीज़ इसमें कन्फर्म हो गया। तो ये चीज़ तो हमको कोल्ड का मीनिंग जो है वैल्यू जो है निकल गया, हमको चाहिए था हॉट का। हॉट का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। और ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कंपैरिज़न कर लिए, इसमें कंपैरिज़न करके देखते हैं कि कौन-सी क चीज़ कॉमन है। इसमें देखेंगे हॉट कोल्ड डे है और डे एंड नाइट है। तो इसमें हॉट इसमें नहीं मिल रहा है, कोल्ड इसमें नहीं मिल रहा है, डे मिल रहा है। डे इसमें मिल रहा है दोस्तों, ये डे हो गया। डे इसमें से कॉमन है, तो अभी इस तरफ क्या कॉमन है? इसमें 3 इसमें है क्या? 5 है क्या? हाँ, 5 है। 6 है क्या? 6 नहीं है, तो 5 कॉमन है दोस्तों। तो ये डे के बदले जो है हमको जो है वैल्यू 5 मिल गया है दोस्तों। इसमें कोल्ड में मिला हुआ था हमको 3 मिला हुआ था दोस्तों। अब इसमें बचा हमारे पास हॉट है, 3 और 5 हमको मिल गया है, 3 और 5, तो हॉट हॉट के बदले क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 6 तो बचा है, 6 इसका आंसर हो जाएगा, तो हॉट इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसको बनाना इस टाइप से बहुत आसान है, कंपैरिज़न करके। देखते हैं इस क्वेश्चन को, कोडिंग को डिकोडिंग के इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए, तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? और हमारे ऑप्शन है ए तारा, बी चंद्रमा, सी पृथ्वी, डी सूर्य। इसमें दोस्तों कोडिंग में ये बोल दिया गया है कि जैसे कि सूर्य को चंद्रमा कहते हैं, चंद्रमा को तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? तो हमारे आंसर जैसे कि हमको पता है कि पंछी आकाश में उड़ते हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हमारा सही आंसर आकाश होगा? फिर बोला जा रहा है कि आकाश, आकाश को तो तारा बोलते हैं, तो क्या हमारा आंसर तारा हो जाएगा? और फिर बोला जा रहा है तारा को सूर्य बोलते हैं, तो क्या हमारा आंसर अब सूर्य हो जाएगा? इस टाइप से। तो कि खाली हमारा उत्तर को आकाश ले लेना है डायरेक्ट, जैसे कि पंछी कहाँ उड़ते हैं? पंछी कहाँ उड़ते हैं? तो आकाश में उड़ते हैं, तो क्या हमारा जवाब आकाश ही हो जाएगा? और फिलहाल तो ऑप्शन में आकाश दिया ही नहीं है, इससे तो स्पष्ट है कि वो आकाश होगा ही नहीं, क्योंकि आकाश को तारा बोलते हैं, बोला जा रहा है, तारा को सूर्य बोलते हैं, तो इसमें हम सॉल्यूशन कैसे लें? किसको आंसर मानें? तो इसके इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों जैसे कि है एक्चुअल में देखा जाए तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? तो उड़ते हैं आकाश में। कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। हमको चाहिए आकाश। तो देखिए दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है उसी को मैंने इस टाइप से लिखा हुआ है। सूर्य को इसमें चंद्रमा बोला जा रहा है, चंद्रमा को पृथ्वी बोला जा रहा है, पृथ्वी को आकाश बोला जा रहा है और आकाश को जो है तारा बोला जा रहा है, तारा को सूर्य बोला जा रहा है। और हमको चाहिए आकाश, जो हमारा उत्तर है आकाश, तो हम देखेंगे डायरेक्टली कि आकाश को क्या बोलते हैं? आकाश को बोला जा रहा है तारा, तो तारा, तारा बोला जा रहा है दोस्तों। तो यही जो है हमारा फाइनल आंसर है तारा, क्योंकि जो उड़ रहा है वो आकाश, आकाश को हम लोग बोल देते हैं तारा, तो वो हमारा जवाब जो है तारा है। फिर आगे नहीं बढ़ना है दोस्तों कि तारा को तो फिर हम लोग सूर्य बोलते हैं, तो हमारा जवाब सूर्य हो जाएगा, ऐसे नहीं बढ़ना है उसमें। बस एक बार हमारा जो एक्चुअल रियल आंसर था आकाश, तो आकाश को हम लोग क्या बोलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से? क्वेश्चन के हिसाब से आकाश को तारा बोलते हैं, बस वही एक आंसर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन में भटकना नहीं है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लवली को AMPWAFMZ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बिलोव्ड को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे लवली का कोडिंग इतना दिया हुआ है, तो और हमसे पूछा जा रहा है, तो उसी कोडिंग के आधार पर बिलोव्ड का कोडिंग क्या है?
लवली का दिया गया है, बिलाउडा का पूछा गया है। तो हम यहाँ बस लिख लेते हैं कि लवली और ये जो कोड में दिया गया है, तो इसकी पोजिशनल वैल्यू हम लिख लेने से इसको जो है समझना आसान हो जाएगा। पोजिशनल वैल्यू से ये होगा कि यहाँ से ये कैसे बनाया है, किस नियम के तहत ये लाया गया है। अब ऐसे देखने से तो पता नहीं चलता है, तो इसकी हम लोग पोजिशनल वैल्यू लिख लेते हैं। तो पोजिशनल वैल्यू में देखिए ये हो जाएगा अपना एल का हो जाता है 12, ई ज्योति जे ओ का हो जाता है 15, वी का हो जाता है 22, ई का हो जाएगा 5, फिर एल आ गया है 12 और वाई का एक्स वाई जेड 25 हो जाएगा। यहाँ पास लिख लेते हैं इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है, एम एन ये हो जाएगा 13, पी का हो जाता है 16, डब्लू का यू वी डब्लू 23, एफ का 6, एम का 13 और जेड का हो जाता है 26। अब यहाँ पास हम लोगों ने पोजिशनल वैल्यू उसकी लिख ली है। अब देखेंगे कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 6 3 3 6 ये दिया हुआ है इस टाइप से, इसको बांट भी सकते हैं 2-2 पार्ट में। अब हमको देखना ये है कि ये जो पोजिशनल वैल्यू है, इससे ये पोजिशनल वैल्यू आया कैसे है। अब जैसे कि ये 12 है, तो 12 12 और ये 13 ये दिख रहा है हमको, आँख में दिखने लगा कि यहाँ से जो है इसको प्राप्त करने के लिए हमको जो है +1 करना है, +1 करना है। और ये 15 है, 15 एक 16 हो गया, यहाँ से पकड़ में आ गई। ये भी +1 हुआ है, 22 22 फिर 23। सिमिलरली दोस्तों ये इसी रूल से बना हुआ है। ये पकड़ में आ गई है, सबको एक-एक बार चेक कर लेंगे, 5 है, 12 है, 25 है, 6 13 26। दैट मीन्स ये इसी रूल से बना हुआ है दोस्तों। इसी रूल से बना हुआ है तो फिर इसी रूल का यूज़ करके हमको बिलौडा को आगे प्राप्त करना है। बिलौडा को क्या लिख सकते हैं? तो जैसे कि बिलौडा को हम लोग लिख लेते हैं। इसकी पोजिशनल वैल्यू लिख लेंगे दोस्तों, बी का हो जाएगा ए बी 2, ई का हो जाएगा 5, एल का हो जाएगा 12, ओ का हो जाता है 15, वी का हो जाता है 22, ई का हो जाएगा 5 और डी का हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, बिलौडा का हमने पोजिशनल वैल्यू लिख ली है। इसी को हम लोग जो है इससे प्राप्त करने के लिए, कोडिंग प्राप्त करने के लिए इसको एक-एक बढ़ा देंगे। एक-एक बढ़ा देंगे दोस्तों, तो ये जैसे कि कितना बढ़ जाएगा, 2 का हो जाएगा 3, ये 2 को बढ़ा लिए 3, 5 को आगे बढ़ा ली के कर लेंगे 6, 12 को कर लेंगे 13, 15 को कर लेंगे 16 और 22 को कर लेंगे 23, 5 को कर लेंगे 6 और ये 4 को कर लेंगे 5। तो इसमें जो-जो पोज़ीशन में आएगा दोस्तों वही हमारा आंसर रहेगा। तो जैसे कि 3 में कौन-सा आता है, ए, बी, सी, 6 एफ, एम, एन, एम, एम आएगा इसमें दोस्तों, 16 में आता है पी, 23 में आता है डब्ल्यू और 6 एफ और ये ई हो जाएगा दोस्तों। हमारा करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। इसी को मिलान करेंगे दोस्तों, किसमें है, सी, एफ, एम, ये क्या 16 को 16 लिख लिया हूँ मैं, ये पी है दोस्तों। CFM, तो जैसे कि देखेंगे इसमें CEN है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। CFM है, ये मैच कर रहा है। CFM ये मैच कर रहा है। CFM ये मैच कर रहा है। 3 तो इसमें मैच कर, फिर आगे बढ़ते हैं। P किसमें है? P इसमें है, P इसमें है, P इसमें नहीं है। तो ये चूँकि इसमें P नहीं है तो ये कट जाएगा दोस्तों। ये तो स्टार्टिंग में ही कट गया है। हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है और आगे बढ़ते हैं। P के बाद W है दोस्तों, तो W जैसे कि इसमें तो W नहीं है, इसमें W है, तो मोटा-मोटी हमारा आंसर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करते हैं। इसमें दोस्तों देखेंगे कि ये जो कोडिंग दिया हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार क्रम को एक-एक आगे करें। उसमें कभी +2 +3 ऐसे कर सकता है, या कोडिंग में कभी ये कर सकते हैं कि विपरीत अक्षर दिया हो, जैसे कि ये जो पोजिशनल वैल्यू लिखे तो इसका विपरीत अक्षर यहाँ पास रहे, इसका विपरीत अक्षर यहाँ पास रहे। और विपरीत अक्षर के अलावा कोडिंग डिकोडिंग को इस टाइप से रख सकते हैं कि अ स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ का 3-3 जो बच रहा है, तो इसका जो है रिलेशन है हमारे इससे रहे, सेकंड हाफ से। इसके फर्स्ट हाफ का इससे सेकंड हाफ में रहे और इसके सेकंड हाफ का इसके फर्स्ट हाफ में रहे दोस्तों। ऐसे भी कोडिंग डिकोडिंग में जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये स्टार्टिंग 3 का अगला चरण ये हो सकता था प्लस एक-एक, एक-एक करके, और वैसे ही इसका चरण, इसका जो है रिलेशन इससे हो सकता था। तो इस टाइप से हमको अपने मन पे सोचना है और कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करना है।